एक छात्र जो लगातार 2 साल 3 साल से एग्जाम की तैयारी करता है इस भरोसे के साथ कि इस बार उसका कहीं ना कहीं हो जाएगा, लेकिन वो भारत देश में जब वो देखता है यहाँ की स्थिति, तो उसको ये पता चलता है कि उसका कंपटीशन बाकी लोगों से नहीं था। उसका कंपटीशन पैसे से था। उसका कंपटीशन ऐसे लोगों से था जिन्होंने पैसे देकर इस एग्जाम पेपर को खरीदा है। आज भारत के स्टूडेंट की यह स्थिति हो गई है कि यहाँ पे कोई भी पेपर सही तरीके से उसको सही से एग्जाम नहीं कराया जाता है, उसका सही से उसका रिजल्ट नहीं लाया जाता है। तो यह आज का जो मुद्दा है ये नीट के एग्जाम को लेकर है, जहां पे व्हाट्सएप पे पेपर बेचे जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे लाखों लाखों के पेपर बेचे जा रहे हैं, और जिससे बच्चे जो तैयारी करते हैं, जो सच्चे में तैयारी करते हैं और लगन के साथ तैयारी करते हैं, उनको एक तरीके का एक चोट पहुंचता है, मानसिक चोट पहुंचता है, जिससे उबरना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। तो क्या इस तरीके की जो माफियागिरी हमारे देश में चल रही है एग्जाम को लेकर, नीट जैसा बड़ा एग्जाम जो जिससे बच्चे मेडिकल में एंट्रेंस के द्वारा अपना एडमिशन लेते हैं अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, लेकिन इस तरीके के जो यहाँ पर भ्रष्टाचार होता चला आ रहा है एग्जाम को लेकर, एग्जाम पेपर को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो अपने सपनों से चूक जाते हैं और उनका जो दर्द है वो छलक जाता है। यहाँ पे बच्चा गरीब घर से आता है, किसी के पास उस तरीके का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उसके साथ ही वो बच्चा तैयारी करता है कि इस उम्मीद से कि वो आगे चल के अपना सपना पूरा करेगा। लेकिन इस तरह की जो यहाँ पे पूरी सिस्टम बनी हुई है वो इतनी खराब है कि एक पेपर तक इनसे कराया नहीं जा रहा। एक पेपर को अगर इन्होंने बढ़िया तरीके से करा दी, जितने भी एग्जाम हुए पिछले कुछ समय से वो सारे यही हुए, चाहे टेट का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इनकी कुछ ना कुछ नई धांधली सामने आती रहती है। इसी तरीके से नीट का एग्जाम को फिर से वो जैसे लग रहा है कि नीट का एग्जाम एक धांधली का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। हर साल नीट के एग्जाम में कुछ न कुछ इस तरह की विसंगतियां पाई जा रही हैं। आखिर सरकार ये कैसे कर सकती है? सरकार इतना छूट कैसे दे सकती है कि एग्जाम माफिया जो है वो इस तरीके की कितनी आसानी से पेपर को लीक कर देते हैं? क्या सच में सरकार का उनके ऊपर हाथ होता है कि जो इस तरीके का वो काम बड़ी आसानी से कर देते हैं? सरकार जो अपना चुनाव तो इतना बहुत बढ़िया तरीके से कर देती है, लेकिन एक एग्जाम उससे नहीं हो रहा है। बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। ये कौन सा डिजिटल इंडिया जहां एक पेपर तक इन लोग से नहीं कराया? कोई भी पेपर हो, इनको बिना लीक हुए इनसे कोई पेपर आगे बढ़ ही नहीं सकता है। उसके बाद ये जो है कि सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सरकार को एक तरह का ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे एग्जाम माफियाओं को एक तरीके का डर हो, ताकि वो इस तरीके का जो है दोबारा काम न कर सके। इसके लिए कठोर से कठोर कानून बनाने की जरूरत है और हमारे देश में इस तरीके बच्चों के अंदर एक संतोष का भाव हो कि वो एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको उसका रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से बच्चों का आत्मविश्वास अगर टूट जाएगा तो पुनः आत्मविश्वास को पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यूं तो हमारा भारत देश का संविधान समानता की बात करता है। आर्टिकल 14 में साफ साफ बोला गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक समान है, लेकिन इस तरीके के एग्जाम में जो धांधलियां हो रही है, इससे तो ये लग रहा है कि जो गरीब बच्चा है या जिसके पास पैसे नहीं है वो कहीं ना कहीं असमानता का शिकार हो जा रहा है। जिसके पास पैसे हैं वो तो अपना एग्जाम अच्छे तरीके से दे लेगा, लेकिन जो गरीब घर का बच्चा है वो कहीं ना कहीं इन सबसे पिछड़ जाएगा। तो ये नीट एग्जाम को लेकर हमारी एक छोटी सी जानकारी थी और हम यह आशा करते हैं कि आगे से जो हमारे एग्जाम्स होंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सबको ये जागरूकता आए कि हमारे देश के लिए क्या जरूरी है, भ्रष्टाचार या सही तरीके से एग्जाम हो। धन्यवाद।